हेलो गाइस। मैथ्स की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ ट्वेल्थ यानी क्लास ट्वेल्थ के एक्सरसाइज 7.8 के कुछ क्वेश्चंस, जैसे एक दो। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसमें पहले बताया जा रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग डिफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। तो हमें जो इस हिसाब को जो बनाना है उसको हमें लिमिट ऑफ सम्स के रूल से बनाना है। ठीक है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो आपको बना के दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ नो ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट एफ एक्स sorry, the value of fx here is given x, that is fx। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ तो नीचे यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे ऊपर में हमारा बी होता है। तो ए का वैल्यू ए ही है और बी का वैल्यू बी ही है। और अगर मैं बात करूँ एच के लिए तो एच बराबर फार्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन। तो यहाँ पे ए रह जाएगा क्योंकि ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू बी है। तो आगे करता हूँ, और इसमें ये सब वैल्यू लेके चलना पड़ता है, जैसे एफ ए प्लस एच, तो इसको निकाल लेता हूँ। एफ इंटू ए प्लस एच, इसका वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए क्या एक्स है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी निकलेगा। यानी एक्स जहाँ पे इतना है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, यानी ए प्लस एच होगा। लिख दिया। फिर क्या करता हूँ मैं, एफ ए प्लस टू एच का भी निकाल लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू एच हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर मैं अब क्या करता हूँ, हमें इस विधि से जो मैथ को बना रहे हैं तो इसमें हमें फार्मूला जो यूज़ होगा उसमें हमें इस वैल्यू को भी पुट करना पड़ेगा, जैसे एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, इसका वैल्यू यही होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसके बाद क्या करना है, मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। लिख दिया, ओके, फार्मूला लिखता हूँ। इसका फार्मूला होता है इसका बी माइनस ए इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव वन अपॉन एन। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी, एफ ए होगा, फिर प्लस एफ ए प्लस एच होगा, फिर प्लस में दे सकते हैं एफ ए प्लस टू एच, फिर प्लस डॉट डॉट, फिर प्लस, फिर एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये इसका फार्मूला हो गया। अब जो हमारा फार्मूला है इसी के बेसिस पर मैं अभी सभी वैल्यूज़ को बैठाता हूँ। तो बी की जगह पर मेरा क्या था, वैल्यू बी ही था, तो मैं यहाँ पे बी लिख दिया। ए का वैल्यू ए ही, तो लिख दिया इतना। लिमिट क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ये लिखना है हमें, लिख दिया मैंने इसको भी, मैंने कुछ किया नहीं। तो वन अपॉन एन है। एफ ए का वैल्यू मेरा क्या निकला था, एफ ए का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो एफ ए का वैल्यू कहाँ है, सॉरी मैंने एफ ए का वैल्यू नहीं निकाला, लेकिन मैं अगर एफ ए का वैल्यू अगर लिख दूँ तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ए का वैल्यू मेरा यही आएगा, एफ ए का वैल्यू मेरा यही आएगा। अब आगे चलता हूँ।
तो ए होगा यहाँ पे, और एफ ए प्लस एच का वैल्यू मेरा ए प्लस एच आया था, और एफ ए प्लस टू एच का वैल्यू मेरा ए प्लस टू एच आया था, प्लस और एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का वैल्यू मेरा आया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब इसको मैं आगे हल करता हूँ। तो देखिए, तो इसको सेम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए ए बार बार रिपीट हो रहा है, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, फिर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो मैं जो है ए को जो है एन बार मान सकता हूँ, तो ए इंटू एन लिख सकता हूँ, फिर प्लस दे दिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए तो रिपीट हो रहा है, ए को मैंने एन बार इसको कर दिया कि ये एन बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, एच के टर्म को कुछ करना है, यानी देखिए यहाँ पे जो एच है, एच भी देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अब एच वाले टर्म को देखना है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे टू एच है, यहाँ पे इतना है। तो मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एच को ले लिया तो वन बचेगा, यहाँ पे कितना टू बचेगा, और यहाँ प्लस में कितना बचेगा, प्लस में बच जाएगा, ठीक है। ये तो लगना ज़रूरी है, प्लस में बच जाएगा मेरा एन माइनस वन, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बी माइनस ए हो गया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव वन अपॉन एन, और इसको मैंने लिख दिया ए एन, और यहाँ पे एच, यहाँ पे जो है ये जो जा रहा है वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन, और अच्छे से देखिए, तो ये जो यहाँ तक जो देखिए मैंने ए एन लिख दिया, क्योंकि ए जो है एन बार रिपीट हो रहा है, तो ए एन लिख दिया, और प्लस में एच इंटू यहाँ पे गुना में मैंने एच को यहाँ पे क्या किया था, कॉमन ले लिया, यहाँ पे एच है तो एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन बचा, प्लस में यहाँ से एच को ले लिया तो टू बचा, फिर प्लस में देखिए यहाँ पे स्पेस था तो स्पेस दे दिया, फिर प्लस में यहाँ से अगर मैं एच को अगर कॉमन ले लूँ तो एन माइनस वन बचा, एन माइनस वन लिख दिया, तो एन प्लस एच इतना हो गया, ए एन प्लस एच हो गया ना। और ये जो है मेरा अंदर में यहाँ पे जो इतना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला अप्लाई क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, ये होता है कुछ फार्मूला। तो मैं 11th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो, या फिर आईआईटी जेई मेंस एडवांस के लिए हो, इंटीग्रेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो मैं इस हिसाब का आगे का सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे मेरा बी माइनस ए हो गया, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी था, वही रहेगा। और क्या था, यहाँ पे वन अपॉन एन था, और ए एन था, प्लस में इसका मैंने फार्मूला अप्लाई किया था। तो देखिए मैं अभी इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, एन से एन को मल्टीपल हुआ था एन स्क्वायर माइनस एन से वन, और अपॉन में कितना हो जाए टू, इतना हो गया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब बी माइनस ए है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है वन अपॉन एन, फिर ए एन लिख दिया मैंने। अब मैं एस से मल्टीपल कर देता हूँ, एस से मल्टीपल करूँगा तो एच एन स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में टू है तो टू होगा, और माइनस में एन एच हो गया, एन से एच को, और अपन में टू, इतना आ गया। फिर क्या करता हूँ, पी माइनस ए है, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि मेरा जो एच का जो वैल्यू था वो था बी माइनस ए अपॉन एल, तो वही वैल्यू मैं अभी पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस ए अपॉन एन लिख सकता हूँ, और मल्टीपल में एन स्क्वायर है, और अपॉन में मेरा टू है, माइनस में एन इंटू एच का वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन, और अपॉन में टू है, ठीक है। इतना तक मेरा हो गया, इतना तक आ गया मेरा, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से बी माइनस ए हो गया,
फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 1/n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे जो भी कट रहा है काट देता हूँ, तो यहाँ पे भी कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है। फिर क्या करूँगा, मल्टीपल कर देता हूँ। इस 2 के ऊपर में 1 है, उलट जाएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो n से मैंने b का गुना किया तो n भी हो जाएगा और अपन में 2 होगा, और n से a का गुना किया तो n a और अपन में 2। ठीक, यहाँ पे b माइनस a बचा, ए बी अगर इसको अगर उल्टेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं b/2 माइनस उसको मल्टीपल हो तो प्लस हो जाएगा, तो a/2। ठीक है, इतना तक आगे आगे देखा जाए तो b माइनस ए हो गया और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे 1/n है, और देखिए यहाँ पे an है, और सॉरी यहाँ पे एक काम करना है मुझे, मैं यहाँ पे 1/n से सबको मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1/n से अगर सबको मल्टीपल करूँ तो अपन में n आ जाएगा, यहाँ पे n भी अपन में 2n आ जाएगा, फिर माइनस में n/2n आ जाएगा, फिर b/2n आ जाएगा, यहाँ पे a/2n आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पे से n कट हो जाएगा, n से n कट हो जाएगा, n से n कट हो जाएगा, और ये सब बच जाएगा। तो अभी मेरा सिंपली यहाँ पे b माइनस से बचा है, यहाँ पे मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बचा है, इतना कटा, तो यहाँ पे मेरा a बचा, फिर b/2 बचा, फिर n/2 बचा, n नहीं, n तो कट गया, b/2, यहाँ पे a/2 बचा, सॉरी, यहाँ पे b/2n बचा, यहाँ पे प्लस में a/2n बचा। इतना आ गया मेरा, अगर मेरा इतना कुछ, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b माइनस ए है। अब देखिए इस लिमिट n कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक है, n टेंस टू इन्फिनिटिव। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे n की वैल्यू को मैं इन्फिनिटिव मान सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि इसके मान को मैं पुट करने वाला हूँ। तो इसके मान को अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे n है नहीं, ये सब रहेगा ऐसे ही, लेकिन ये सब वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिख देता हूँ, या फिर ना भी लिखूँ तो चलेगा। तो यहाँ पे b माइनस ए है, देखिए b माइनस ए आ गया सिंपली। अब मैं इस टर्म को थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो 2 आ गया, तो ऐसे 2a हो जाएगा, फिर यहाँ पे b आ जाएगा, फिर यहाँ पे a आ जाएगा, इतना हुआ। तो आगे कुछ सॉल्यूशन को और बढ़ाता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा बोर्ड आगे भी साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे b माइनस ए है, और यहाँ पे मैं अगर इसको इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a बचा, और प्लस में b बचा, और अपन में क्या बचा, 2 बचा। अगर मैं देखा जाए b माइनस ए है, और यहाँ पे क्या है मेरा a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे b माइनस ए और b प्लस ए, a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकता हूँ, b प्लस ए, तो b माइनस ए b प्लस ए, तो a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उस अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेरा ए क्या है, मेरा b है, तो b का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, और बटे में क्या है, 2 गुना में है, तो बटे में 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए गाइस, अब मैं आपको एक्सरसाइज 7.8 का, जो 12th क्लास की बुक है उसका 7.8 का 2 नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 0 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, उस समय यहाँ पे एफ एक्स जो होगा क्या होगा, अंदर में मेरा क्या वैल्यू x प्लस 1, यही मेरा एफ एक्स होगा। ठीक है, यही ना है, इसी का ना हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा एफ एक्स है। तो अब मैं सब पहले ए का वैल्यू सब निकाल लेता हूँ। तो ए का वैल्यू क्या, नीचे वाला ए का वैल्यू होता है, तो ए बराबर 0, बी बराबर 5 हो जाएगा,
और मैं अगर एच का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन एन होता है फार्मूला। तो बी का वैल्यू मेरा 5 है और ए का वैल्यू मेरा क्या है, 0 है, अपॉन में एन, तो आ गया मेरा 5 अपॉन एन। ठीक, अब मैं क्या देखता हूँ, अब कुछ और भी वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, जैसे एफ ए अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और मैं क्या निकालूंगा, तो आगे देखा जाए, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच है, इसका वैल्यू अगर मैं निकालूँ क्या निकलेगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे एफ ए का क्या ए प्लस 1 है, तो यहाँ पे मेरा जो है ए प्लस एच, और यहाँ पे मैं और भी इसकी वैल्यू को आगे बढ़ा सकता हूँ। देखिए ए का वैल्यू मेरा वहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है, देखिए एफ ए का वैल्यू क्या है, मेरा 0 है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एफ एच लिख सकता हूँ, क्योंकि ए तो मेरा 0 ही हो गया। मैं एफ एच को क्या लिख सकता हूँ, तो इसका देखिए एफ एक्स का एक्स प्लस 1, तो एफ एच का एच प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसी का मुझे ए प्लस 2 एच का निकाल लेता हूँ, तो ए का 0, तो एफ 2 एच हो जाएगा, और इसका एरर में क्या 2 एच प्लस 1 आ जाएगा, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करता हूँ, ये भी निकाल लेता हूँ, एफ इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये भी हमारे फार्मूले में यूज़ होता है। तो इसका वैल्यू अगर मैं निकालूँ, ए का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा एफ इंटू एन माइनस 1 इंटू एच। अगर मैं इसका निकालूँ तो एन, इसका अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू एच प्लस में 1 होगा, इतना हो गया। फिर क्या करता हूँ, अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला अगर मैं लिखूँ, देखिए फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए, लिमिट सेम फार्मूला होगा, एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे 1 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा एफ ए प्लस एच, प्लस में हो जाएगा एफ ए प्लस 2 एच, और प्लस में डॉट प्लस एफ इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, इतना आ गया। ये फार्मूला है, इस पर अब मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। देखिए बी का वैल्यू क्या मुझे पता है 5 है, ए का वैल्यू 0 है, इसे आप लंबा लिख सकते थे, लेकिन मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो फिर मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन एन, और इधर देखिए यहाँ पे एफ ए का वैल्यू मेरा क्या आया था, 1 आया था, देख सकते हैं एफ ए का वैल्यू 1 आया, तो मैं 1 लिख दिया। एफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना आया, एच प्लस 1 आया। फिर एफ ए प्लस 2 एच का वैल्यू कितना आया, 2 एच प्लस 1 आया, इतना आया। फिर प्लस में स्पेस ना, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का वैल्यू कितना है, एन माइनस 1 इंटू एच प्लस में 1, ये आया। अब मैं इस चीज़ को आगे सॉल्व करता हूँ, तो 1 अपॉन एन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना क्या, अब इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं ना। 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, देखिए 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो एच है यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू एच है। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो एक जो मेरा जो है वो कितना बार, अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको एन बार ले सकता हूँ। ठीक है, ले लिया, और यहाँ पे से मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ, एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या 1 बचा, और प्लस में क्या यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे प्लस में डॉट प्लस में यहाँ पे एन माइनस 1 बचा।
ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करने की बारी है, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे n लिख दिया। अब यहाँ पे h इंटू, और इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, देखिए h इंटू, अगर इसका वैल्यू अगर मैं लिखूँ, इसका वैल्यू क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन अपॉन में h, ऐसा कुछ होगा। तो आगे का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे के सॉल्यूशन के मैंने दूसरा बोर्ड ले लिया है। अब मैं इस पर आगे का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या बचा था, यहाँ पे मेरा 5 था, और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे 1/n, और यहाँ पे n प्लस h गुना में n से, देखिए वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से था, देख सकते हैं। इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो n से n का मल्टीपल हुआ था n स्क्वायर, और अपॉन में है, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 होगा। तो n स्क्वायर अपॉन में मैंने यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस में मैं n/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, गुना भागा। अब देखिए मैं आगे क्या करता हूँ। अब यहाँ पे n प्लस h से मल्टीपल कर देता हूँ, n स्क्वायर h/2 माइनस n/2, इतना आ गया। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पे h का वैल्यू भी मेरे पास है कुछ, h का वैल्यू था मेरे पास 5/n। ठीक, अब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, h का वैल्यू मैंने 5/n ही निकाला था। तो h का वैल्यू क्या, 5/n लिख दिया, और अपॉन में मेरा 2 है तो 2 लिख दिया। या फिर आप अपने माइंड में अभी भी कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, b माइनस a/n। तो b का वैल्यू क्या है, 5 है, a का वैल्यू 0 है, तो 5/n आ गया, 5 माइनस 0/n। तो आ गया हमारे से, सॉरी थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, हम सॉल्यूशन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये सभी सब थोड़ा लॉन्ग ही जाता है, और लॉन्ग करके बनाने बोला है, इसलिए मैं उस इंस्ट्रक्शन का तो पालन करना पड़ेगा जो बताया गया है। तो 5n, और यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n और n कट गया तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ हो गया। तो 5 यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे 1/n, इस 1/n से मैंने इसके साथ अगर यहाँ पे 1/n लिख रहा है, इसके साथ मल्टीपल कर देता हूँ डायरेक्ट। अब इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखना, तो ऐसे कर दिया। यहाँ पे 5n/n में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, माइनस में 5/2n हो जाएगा। तो n और n कट गया, n और n यहाँ पे भी कट गया। ठीक है, 5 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 5/2, या फिर मेरा 5/2n। अब देखिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा 5 था, 5 लिमिट जो, सॉरी थोड़ा, ये जो लिमिट है इसको मैं, देखिए इस टर्म को मैं अब हाइड करूँगा, और इसके वैल्यू को क्योंकि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पूरे में, तो इसलिए इसको मैं हाइड कर दूँगा। जिसको मैं अगर हाइड कर दूँ, इसको वैल्यू को मान लेता मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे मेरा बचा 1 प्लस 5/2 ना। तो इसको मैं 1 प्लस 5/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 कम 2 यानी कितना, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अगर मैं निकालूँ, 7 से 5 का गुना हो कितना, 35, और अपन में 2,
ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।